साथियों, कहते हैं ना कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो अच्छे पदार्थों का अभाव होना स्वाभाविक हो जाता है और वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको कि मिट्टी के लगभग 5000 सैंपल्स इकट्ठे किए गए और उन पर जब रिसर्च किया गया तो नाइट्रोजन, कार्बन, जिंक सल्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट जैसे जो अच्छे तत्व होते हैं मिट्टी के लिए, उनकी भारी मात्रा में हमारी मिट्टी के अंदर कमी पाई गई, जबकि ये बड़े स्केल पर हर फसल में मिट्टी को दिए जाते हैं। साथियों, भारी मात्रा में दिए जाने के कारण ये ना तो मिट्टी को मिल पाते हैं और ना ही हमारे पौधों को उपलब्ध हो पाते हैं। इससे हमारी मिट्टी भी कमज़ोर होती चली जा रही है और ना ही हमारे पौधों को इससे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल पा रहे हैं। यहाँ पर कार्बन की कमी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वायुमंडलीय कार्बन हमारे पौधों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है और मिट्टी को जितने कार्बन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रहा है, जबकि वायुमंडलीय कार्बन ही हमारी मिट्टी के लिए कार्बन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। यहाँ पर एक कमी हम और भी करते चले जा रहे हैं कि जो हमें कच्ची खाद अपनी मिट्टी के अंदर डालनी चाहिए या जो भी गोबर की सड़ी गली खाद हमें डालनी चाहिए, उनको हम पर्याप्त मात्रा में मिट्टी को नहीं दे पा रहे हैं। इससे भी हमारी मिट्टी के अंदर कार्बन जैसे तत्वों की कमी होती चली जा रही है और इससे हमारी उर्वरा क्षमता बहुत बड़े स्केल पर प्रभावित हो रही है। साथियों, यहाँ पर हमें अपनी मिट्टी के अंदर 2 फसल या 3 फसल लेने के बाद कुछ ऐसा समय ज़रूर देना होगा जिसमें कि हम हरी खाद का उपयोग अपनी मिट्टी के अंदर कर सकें। हरी खाद अगर आप एक पर्याप्त समय नहीं भी निकाल पाते हैं तो अपने खेतों की पुआल की जुताई भी उन खेतों में करके कम से कम 15 से 20 दिन का समय ऐसा ज़रूर दें ताकि वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएं, जिससे कि कार्बन की पूर्ति हमारी मिट्टी के अंदर हो सके और जिंक, नाइट्रोजन और डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट जैसे तत्वों की पूर्ति हो सके। साथियों, फसल की बिजाई करने से पहले जब भी पलेवा करने के लिए जाएं तो जिंक सल्फेट लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी मिट्टी में पलेवा करने से पहले बुरकाव के माध्यम से जरूर दें और बुरकाव के माध्यम से देने के बाद आप लगभग जब 10 से 15 दिन के बाद में बिजाई करेंगे अपनी मिट्टी के अंदर तो उस समय पर आपके बीजों को ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाएगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर जिंक लगाने पर यह आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देती, ये लगभग 20 से 25 दिन का समय जरूर ले लेती है। यहाँ पर अगर हम बात करें डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट को जिंक सल्फेट के साथ मिक्स करके नहीं लगाया जाता। अगर इन दोनों को हम मिक्स करके लगा देते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं और ये फिक्स होकर मिट्टी को कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाते। इसलिए भारी संख्या में जो गलतियां हम लोग करते हैं उसको नहीं करना है और इन खादों को हमें अलग अलग करके उपयोग करना है। यहाँ पर बड़े स्केल पर जो कार्बनिक रसायनों की पूर्ति करनी है हमें, उसको हम हरी खादों से पूरा करें, वरना हमें कार्बन जैसे तत्व जैसे कि ह्यूमिक एसिड है, इस प्रकार के तत्वों को मिट्टी को भरपूर मात्रा में देना होगा ताकि हमारी मिट्टी में कार्बन की पूर्ति हो सके और हमारी फसलों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सकें और हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़े और हमारी मिट्टी में जो कार्बन रसायनों की कमी होती चली जा रही है उनकी भी पूर्ति हो सके। साथियों, यहाँ पर कार्बनिक तत्वों की पूर्ति करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अपने खेतों में ढेंचा और सनी जैसी फसलों की बिजाई कर दें और जब भी आप धान लगाने के लिए जाएं उस समय पर अपने खेतों में इसकी जुताई करके सीधे धान की लगाई या रोपाई कर सकते हैं। ज्वार वाले खेतों में भी आप अपने खेतों में बड़े आसानी से धान की रोपाई कर सकते हैं। उन खेतों में भी आप ज्वार जैसी फसलों की जुताई करके भी हरी खाद लगा सकते हैं। जिन भी किसान साथियों ने ग्रीष्म ऋतु के धान की बिजाई करी हुई है वो किसान साथी अपने खेतों में धान की कटाई होने के बाद पूरी पुआल को अपने खेतों में जुताई करें। जुताई करते समय आप अपने धानों की जैसे ही कटाई करें मशीन से, उसे उसी समय पर जब हरी पुआल हो उसी समय पर उसे बारीक प्रकार से काट दें और कटाई करने के बाद में लगभग 1 बैग नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव करके लगभग 2 से 2 दिन एटलीस्ट पानी भरा रहने दें। इससे आपके खेत में बहुत तेजी से वो गल जाएगा। और साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत तेजी से हमें गलाना है तो आप उस समय पर भी रोटावेटर से अपने खेत में उसी पुआल को उसी प्रकार से जैसे कि आपने खेत में रोपाई करते समय घोल बनाया था वैसे ही रोटावेटर से एक बार घोल बना दीजिए। इससे भी आपके खेत में बहुत तेजी से यह पुआल गल जाएगी और आपके खेतों में कार्बनिक रसायन की पूर्ति बहुत बड़े स्केल पर होगी। इससे आपकी अगली फसलें भी बहुत अच्छी होंगी और आपको कम खाद लगाने की जरूरत पड़ेगी। साथियों, यदि आप इस टाइप से पुआल की जुताई करा देते हैं तो नाइट्रोजन के साथ साथ आपके खेत में जिंक सल्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट और यहाँ
पर कार्बन की पूर्ति होगी। साथियों, यदि आप इस प्रकार से अपने खेतों में ढैंचा या सनी की जुताई करते हैं तो उससे भी आपको बड़े स्केल पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपके खेतों में बड़े स्केल पर नाइट्रोजन की बचत होगी। कम मिल पा रहा है तो हम अपने खेतों में खड़ी पुआल की जुताई करके इनकी पूर्ति करें, और यदि वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो अपने खेतों में जब पलेवा करें तो पलेवा करते समय लगभग 12 से 15 दिन का गैप जिंक सल्फेट के लिए खासकर बनाएं, क्योंकि हमारे खेतों में अगर जिंक की कमी होगी तो फसलों को उस प्रकार की उत्पादकता नहीं मिल पाएगी और जिंक की पूर्ति करने के लिए आपको लगभग 20 दिन का समय चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आप अपने खेतों में पलेवा करने से पहले जिंक की लगभग 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर बुरकाव करें। और इसके साथ में सरसों की खली यदि आप बुरकाव कर सकते हैं तो 20 किलोग्राम सरसों की खली प्रति एकड़ के हिसाब से ये आपके लिए कार्बन का बहुत जबरदस्त स्रोत रहेगा और एनपीके जैसे खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्व भी आपको भरपूर मात्रा में मिल पाएंगे। साथियों, जिंक सल्फेट के साथ में अगर 20 किलोग्राम सरसों की खली मिला के बुरकाव करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सल्फर को भी आप इस प्रकार से बुरकाव के माध्यम से दे सकते हैं जबकि आप पलेवा करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप जब डीएपी लगाते हैं डायमोनियम फॉस्फेट के साथ में ये सल्फेट वाले तत्व मिल नहीं पाते और अगर आप इन्हें मिक्स करके लगा देते हैं तो ये मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाते हैं और आपके खेतों को कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाता, जबकि आप ये कहते हैं कि हमने भरपूर मात्रा में अपने खेतों में ये साल्ट लगाए हैं। साथियों, पौधों को सही मात्रा में सही पोषक तत्व उपलब्ध हों, इसके लिए आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है और सही समय पर आप इन तत्वों का उपयोग करें जिससे कि आपके पौधों को ये पोषक तत्व मिल पाएँ। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी वीडियोस मैं आपको देता रहता हूं। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।